हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके अंदर वासनाएं काफ़ी उफान पर थी। इसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, वो किन किन से प्रेम संबंध बनाती है, ये हमें देखने को मिलेगा। फिल्म की शुरुआत होती है और हम बडी को कार से अपने घर की तरफ जाते देखते हैं। बड़ी हमें बताता है कि उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई। जब वो 13 साल का था तब उसकी लाइफ में एक लड़की आई थी और वो उसे आज तक भुला नहीं पाया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस समय डिप्रेशन का दौर चल रहा था। बड़ी अपने घर के पोर्च में खड़ा था, तभी वो एक लड़की को अपना सामान लिए आते हुए देखता है। ये रोज़ है। रोज़ काफ़ी खूबसूरत है। बड़ी के फादर ने रोज़ को घर में सर्वेंट की जॉब ऑफर की है। जब रोज़ घर के अंदर आती है तो बड़ी की माँ उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। बड़ी के 2 सिबलिंग्स है, एक भाई है और एक बहन। बड़ी की माँ रोज़ से बताती है कि इन सब में बड़ी सबसे ज़्यादा शैतान है। इतने में बड़ी के फादर आ जाते हैं। बड़ी के फादर को भी रोज़ बहुत पसंद आई है। उन्होंने उसे बस फ़ोन पर बात की थी और उसे हायर कर लिया था। अब अक्सर रोज़ घर का काम करती है और साथ में बड़ी के भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करती है। बड़ी दूर खड़ा ये सब देखता है। वो अब रोज़ को पसंद करने लगा है। रोज़ छोटे भाई बहनों के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती है, जबकि बड़ी दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। कई बार वो खिड़की में छिपा उसके हर हरकत पर नज़र रखता है। एक दिन मिसेस हिलर जब अकेले में है तब रोज़ उनके पास जाती है। वो मिसेस हिलर से पूछती है कि आखिर वो करती क्या है। मिसेस हिलर यह बताती है कि वो एक थीसिस पर काम कर रही है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिसेस हिलर भी जब 7 साल की थी तब वो अनाथ हो गई थी। रोज़ की कहानी भी कुछ ऐसी है। उसके पेरेंट्स भी अब मर चुके हैं। वो बर्मिंघम में रहती थी, पर वहाँ उसे वेश्यावृत्ति के लिए फोर्स किया जा रहा था। मजबूरन उसने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली और अब वो यहाँ आ गई। एक दिन जब मिसेस हिलियर बाहर जा रही हैं तब घर में रोज़ और मिस्टर हिलियर अकेले हैं। एकदम से रोज़ के अंदर वासनाओं का उफान होता है। वो आकर मिस्टर हिलियर के गोद में बैठ जाती है। वो कहती है कि वो उन्हें पसंद करने लगी है। वो चाहती है कि बस एक बार मिस्टर हिलियर उसे किस करे। बड़ी के फादर इसे इनकार करते हैं। इस समय बड़ी छुपा हुआ ये सब देख रहा है और साथ में अपनी छोटी बहन को इसकी कमेंट्री करता जा रहा है। रोज़ के फोर्स करने पर हिलियर उसे किस करता है। इसके बाद दोनों हम बिस्तर होने को जाते हैं, पर तभी बीच में हिलियर अपना इरादा बदल देता है। वो उठकर कहते हैं कि रोज़ उससे क्या करवाने जा रही थी। यहाँ रोज़ रोना शुरू करती है। वो कहती है, मैं क्या करूँ, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। यहाँ हिलियर उसके आंसू को पोंछता है। रात को बड़ी एक अश्लील कॉमिक्स पढ़ रहा है। इससे पढ़ने के बाद वो बिस्तर में जाकर हंस मैथुन करने वाला है, तभी उसके कमरे में रोज़ आ जाती है। वो यहाँ बड़ी के बेड पर सो जाती है। वो बड़ी से कहती है कि वो उसके फादर को पसंद करती है और वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। यहाँ बड़ी कहता है कि वो रोज़ के अंगों को बहुत पसंद करता है, क्या उसे टच कर सकता है। रोज़ इससे इनकार करती है। वो कहती है कि तुम बहुत छोटे हो और तुम ये सब क्या सोच रहे हो। बड़ी उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। वो धीरे धीरे रोज़ के अंगों को सहलाना शुरू करता है। रोज़ इसे एंजॉय करना शुरू करती है। थोड़ी देर में ही बड़ी रोज़ का हंस मैथुन करता है। रोज़ की भावनाएं इस समय उफान पर जाती हैं। उसके अंदर कामोत्तेजना होती है, पर थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है। वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस बड़ी के कमरे में आती है। यहाँ उसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ इसमें सब रोज़ को ही गलत ठहराएंगे, इसलिए वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। यहाँ दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब बड़ी के पेरेंट्स में मतभेद है कि रोज़ को रखा जाए या ना रखा जाए। पहले तो उसकी माँ मना करती है कि रोज़ इस घर के लिए सही नहीं है, क्योंकि रोज़ जिस तरह के कपड़े पहनती है उससे उनके बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। यहाँ बड़ी के फादर कहते हैं कि वो इन सबको संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद रोज़ के साथ बड़ी को लिए मिस्टर हिलियर मार्केट में आते हैं। यहाँ रोज़ जब गली से गुजरती है तो सब उसे देखते हैं। एक शख्स के साथ रोज़ घूमने चली जाती है। कुछ दिनों के बाद इनमें से एक शख्स आकर इनके गार्डन में लुका छुपी करता है। वो रोज़ को देखने आया है। मिसेस हिलियर इस बात को नोटिस करती हैं। वो अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाकर बुलाती हैं। मिस्टर हिलियर यहाँ आता है और इस शख्स को यहाँ से भगाता है। अब ये आए दिन की बात हो गई है। रोज़ को देखने के लिए कोई ना कोई यहाँ आता रहता है। एक बार तो 2 शख्स आते हैं। वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं। मिस्टर हिलियर गन से उसे भगाता है। अगली सुबह मिस्टर हिलियर रोज़ से कहता है कि उसके लिए कितने सारे लड़के यहाँ आते हैं, इस तरह उनके बच्चों पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा और ये उनके लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए अब वो रोज़ को फायर करना चाहते हैं। मिसेस हिलियर कहती है कि हमें रोज़ को एक और चांस देना चाहिए।
रोज़ अच्छी लड़की है। यहाँ रोज़ भी कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स को रोकेगी और यहाँ कभी नहीं आने के लिए कहेगी। ऐसा रोज़ को फायर करने से रोक लिया गया है। अब सारे इस घर में खुश हैं। कुछ दिनों के बाद रोज़ जेल में है। वो एक बार में थी, उसके लिए कुछ लड़के आपस में लड़ पड़े। जब वहाँ पुलिसमैन पहुँचा तब रोज़ ने उस पुलिसमैन की उंगली अपने दांतों से काट ली और इस तरह रोज़ को जेल में डाला गया है। मिस्टर हिलेयर बडी के साथ यहाँ पहुँचा है। वो रोज़ को यहाँ से छुड़ा लेता है। वो घर लाकर रोज़ से कहता है कि अब वो उसे फायर करके रहेगा। मिसेस हिलियर इसका विरोध करती हैं। इस बात पर दोनों में आर्गुमेंट होता है। अब जैसे ही हिलियर रोज़ को फायर करने वाला है तभी रोज़ हॉस्पिटलाइज हो जाती है। उसे निमोनिया है। अब रोज़ को घर में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर अक्सर उसे देखने आता है। धीरे धीरे रोज़ डॉक्टर से भी प्रेम प्रसंग शुरू करती है। डॉक्टर लंबे समय तक यहाँ रुकता है। रोज़ उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। कभी कभी बड़ी भी रोज़ के कमरे में आता है। वो उसके खाने का इंतज़ाम करता है। वो उसे पसंद करता है पर रोज़ कहती रहती है कि वो उसके लिए बहुत छोटा है। एक दिन हिलियर को रोज़ के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल कर अंदर जाता है। वो घर के चारों तरफ देखता है। उसे लगता है कि रोज़ के साथ कोई मर्द था। जब वो खिड़की से देखता है तो एक शख्स खिड़की से कूद कर नीचे पड़ा हुआ है। वो रोज़ से पूछता है कि ये कौन है। रोज़ कहती है कि ये बिली है। यहाँ रोज़ ये बताती है कि बिली उसके बॉयफ्रेंड में से एक है, पर वो हिलियर के सामने रोते हुए कहती है कि ये सब उसकी गलती है। अपने फीलिंग्स पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो हिलियर से रिक्वेस्ट करती है कि हिलियर उसे फायर ना करे। हिलियर कहता है कि इस घर में उसके बच्चे रहते हैं, वो ये सब देखेंगे तो क्या सीखेंगे। अब उसने रोज़ को फायर करने का मन बना लिया है। अगली सुबह हिलियर बाहर से आता है और यहाँ अनाउंस करता है। वो कहता है कि उसने टेनेसी में रोज़ के लिए एक फार्म में जॉब देखी है। रोज़ यहाँ रोना शुरू करती है। वो कहती है कि वो इस फैमिली से बहुत प्यार करती है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। हिलियर उसे जाने के लिए ज़िद कर रहा है। रोज़ यहाँ रोते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और भला अपने बच्चे को एक फार्म में कैसे जन्म दे सकती है। बड़ी के फादर को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर यहाँ बताता है कि 15 साल की उम्र में रोज़ को गोनरिया हुआ था और उसकी वजह से वो स्टेराइल हो चुकी है, यानी वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। यहाँ डॉक्टर रोज़ के वासनाओं का इलाज बताता है। वो कहता है कि रोज़ का हिस्टेरेक्टोमी किया जाएगा। इससे उसके गर्भाशय और दोनों ओवरीज को निकाल दिया जाएगा। इससे रोज़ में ये वासनाएं कभी जागृत नहीं होंगी। हिलियर इस बात के लिए राज़ी है, पर उसकी वाइफ इन सब से इनकार करती है। वो कहती है कि एक लड़की के साथ हम ये सब नहीं कर सकते। हमें कोई हक नहीं है रोज़ की लाइफ बर्बाद करने का। इस तरह ऑपरेशन रोक दिया गया है। रोज़ अब वापस घर आ गई है। रोज़ और बड़ी एक साथ गार्डन में टहल रहे हैं। बड़ी रोज़ के बारे में बड़ा एक्साइटेड है। वो उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। रोज़ बताती भी है कि किस तरह उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया। यहाँ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक करते हैं। बड़ी कहता है कि वो रोज़ से अभी भी बहुत प्यार करता है। वो उसे पाना चाहता है। रोज़ कहती है कि बड़ी उसके लिए बहुत छोटा है। कुछ टाइम के बाद हम रोज़ को देखते हैं उस पुलिसमैन के साथ जिसके उसने फिंगर्स काट दिए थे। वो पुलिसमैन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रोज़ तुरंत ही एक्साइटमेंट में हाँ कर देती है। खुशी खुशी में वो हिलियर कपल को ये सब बताने जाती है। इस तरह ये शादी परफॉर्म हो रही है। चर्च में हिलियर फैमिली बैठी हुई है जबकि रोज़ शादी कर रही है। शादी के बाद पार्टी के दौरान बड़ी बार बार रोज़ को देखे जा रहा है। वो बड़ा उदास है। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा कि उसका पहला प्यार किसी और से शादी कर रहा है। हिलियर फैमिली जब यहाँ से जा रही है तब रोज़ सबसे गले लगती है। जब बड़ी की बारी आती है तब बड़ी काफ़ी इमोशनल होता है। वो रोज़ से कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। जाते वो कार में बैठ जाता है और शीशे से सिर्फ रोज़ को देखे जा रहा है। गाड़ी अपनी स्पीड से चली जा रही है। प्रेजेंट में आज का बडी हमें बताता है कि वो अभी भी रोज़ को याद करता है। वो कहता है कि रोज़ की इसके बाद भी 3 शादियाँ हुई। उसकी लेटेस्ट शादी 25 साल तक चली, यानी वो अपने लेटेस्ट हस्बैंड से काफ़ी लॉयल थी और काफ़ी फेथफुल थी। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने गया है। दोनों गार्डन में बैठे हुए हैं। यहाँ से वो ब्रिज दिख रहा है जहाँ से रोज़ चलते हुए बडी के घर में आई थी। वो कहता है कि तब मैं सिर्फ 13 साल का था। मैं आज भी वो सीन भूल नहीं पाता। रोज़ से मिलकर वो काफ़ी बदल गया। उसने प्यार के बारे में जाना। वो अपने पिता से रोज़ से मिलने की ज़िद करता है। उसके पिता कहते हैं कि रोज़ अब इस दुनिया में नहीं रही। 1 हफ्ते पहले ही उसकी मौत हो गई। ये सुनकर बडी काफ़ी उदास हुआ है। वो बगीचे के हिस्सों में जहाँ जहाँ वो रोज़ के साथ घूमा था उन्हें देखता है। उसके फादर उसे सहलाते हुए कहते हैं कि रोज़ बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी मर ही नहीं सकती।
वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। इसके बाद ये बाप बेटे घर के अंदर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।